सेपरेशन इज इल्यूजन। अलग होना एक भ्रम है। थोड़ा अजीब सा लगता नहीं ये टर्म कि अपने स्पेसिफिक पर्सन से जब हम अलग हुए हैं तो ये एक भ्रम है। कैसे? जब हम अलग होते हैं तो बहुत ही ज्यादा दर्द में होते हैं, टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है। तो ऐसे में ये कहना कि सेपरेशन एक इल्यूजन है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसी टर्म को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सेपरेशन मीन अपने स्पेसिफिक पर्सन से अलग होना। इसे आप ब्रेकअप कह सकते हैं, डिवोर्स कह सकते हैं, डिफरेंट नेम से आप इसे बोल सकते हैं। सेपरेशन पीरियड में जब आप आते हैं तब आपका किसी और पर्सन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। आपका जो फोकस होता है वो सारा आपके स्पेसिफिक पर्सन पे होता है और आपके पर्सन का जो फोकस होता है वो आप पर नहीं होता है, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं और तभी स्टार्ट होता है आपका सेपरेशन पीरियड। सेपरेशन यानी कि अलग होना, ये सिर्फ एक भ्रम है। सेपरेशन इज ओनली द वर्ड विच यूज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सेपरेशन जो है ये एक भ्रम है और सेपरेशन जो वर्ड है वो यूज किया जाता है सिचुएशन को समझने के लिए। डिफरेंट रिलेशन है जैसे सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक। हम तीनों रिलेशन के टर्म में सेपरेशन पीरियड को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कंफर्म नहीं है कि आप कौन से रिलेशनशिप में हैं तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देख सकते हैं जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप की, यानी कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के टर्म में हम सेपरेशन को समझेंगे। कार्मिक रिलेशनशिप होता है ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। ये एक अटैचमेंट का रिलेशनशिप होता है जिसमें आप मेंटली बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन से, उसके बारे में दिन रात सोचते हैं और आपकी जो पूरी एनर्जी होती है वो दिन रात ड्रेन होती रहती है। कार्मिक पार्टनर से सेपरेशन में जब आप आते हैं तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आता है। तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और जब आपको उनसे लाइफ के लेसन सीखने होते हैं तब आपकी लाइफ में कार्मिक लोग आते हैं। कार्मिक आपको पूरी तरीके से ड्रेन कर देते हैं, आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं, आपसे छीन लेते हैं और इतना कि आप इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अंदर से कि आपको खुद को सेव करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ता है। आपके बचपन के जितने भी ट्रॉमास होते हैं वो सारे सरफेस पे आने स्टार्ट हो जाते हैं और उस टाइम पर कार्मिक रन कर जाते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं ताकि कार्मिक से जब आप सेपरेशन में आए उन ट्रॉमास को हील करें। कार्मिक से सेपरेशन में आने का मतलब है कि कार्मिक पार्टनर एक टॉक्सिक पार्टनर है और अगर आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं देन ऑब्वियसली वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक सर्व नहीं करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो कार्मिक पार्टनर जो है वो लॉन्ग टर्म आपके साथ नहीं रहेंगे। वक्त आएगा जब वो आपको छोड़कर चले जाएंगे या फिर आप उनको छोड़ के चले जाएंगे और आपको उनसे जो लेसन सीखना होगा आप उन्हें सीख लेंगे। कार्मिक पार्टनर से जो सेपरेशन होता है वो परमानेंट होता है, यानी कि हमेशा के लिए होता है। और जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और आप इनर वर्क करते हैं तब आप उस पर्सन को रिलीज कर देते हैं। यू रिलीज दैट पर्सन इन योर लाइफ। मेंटली अटैचमेंट को आप रिलीज करते हैं। अब हम सोलमेट के टर्म में सेपरेशन पीरियड को देखेंगे। सोलमेट का मतलब होता है सोल टू सोल कनेक्शन, यानी कि आपकी आत्मा जो है वो सामने वाले जो पर्सन है उसकी सोल से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होती है, बिल्कुल प्योर कनेक्शन होता है और 5D में आपका जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन, अपने सोलमेट पर्सन से मिलते हैं तब आप बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, स्टेबल फील करते हैं और बहुत ही ज्यादा सेफ फील करते हैं। आपको मिले हुए भले ही कुछ ही दिन हुए हों पर आपको उन पर बहुत ही ज्यादा भरोसा होता है, जैसे आप उस पर्सन को पहले से ही जानते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप का कनेक्शन होता है। सोलमेट पर्सन से जब आप सेपरेशन में आते हैं तब कुछ ना कुछ आपका इनर ब्लॉकेज होता है जिसे वो पर्सन ट्रिगर करता है, सरफेस पे लाता है और आपको छोड़कर चला जाता है ताकि उस टाइम पर आप अपने उस ब्लॉकेज को हील करें। जब आप अपने सोलमेट पर्सन से सेपरेशन में आते हैं तब आप केवल 3D में अलग होते हैं। एज अ 5D आप दोनों बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड रहते ही हैं। आप सोल लेवल पर हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। आपकी जो जगह होती है उस पर्सन के दिल में हमेशा वही रहती है और कभी भी नहीं बदलती। यहाँ पर अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हैं तो आपका जो ये सेपरेशन है वो एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है, क्योंकि
जो सोलमेट पर्सन होते हैं वो आपसे हमेशा ही कनेक्टेड होते हैं और हमेशा ही जुड़े होते हैं। वहीं पर हम ट्विन फ्लेम को देखें तो जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक सोल के दो पार्ट कहे जाते हैं। ट्विन फ्लेम बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं और एक ट्रू लव का प्रतीक होते हैं। ये भी एक सोल कनेक्शन ही है और हमेशा के लिए ये हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। इन 5D लेवल ये सोल लेवल पर हमेशा जुड़े रहते हैं। बहुत ही ज्यादा प्योर कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का और एक सच्चा कनेक्शन होता है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम के जाने पर अगर आप ये सोचते हैं कि आप उनसे सेपरेशन में हैं तो यहाँ पर भी सेपरेशन एक इल्यूजन है। कार्मिक पार्टनर से जब आप सेपरेशन में आते हैं तो आप हमेशा के लिए अलग होते हैं और सोलमेट और ट्विन फ्लेम में आपका जो सेपरेशन होता है वो एक इल्यूजन होता है और आप हमेशा कनेक्टेड ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सोलमेट पर्सन होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, वो क्या ट्रिगर करते हैं, किन ब्लॉकेजेस को सरफेस पे लाते हैं। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस पर्सन में क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, बट मोस्टली ये होता है कि वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करते हैं। आपका जो सेल्फ वर्थ होता है, सेल्फ लव होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ये सब जब आप में नहीं होता है, आप में जब सेल्फ लव नहीं होता है, तब वो आपको ट्रिगर करते हैं। आपकी ईगो को ट्रिगर करते हैं, आपके मनी ब्लॉकेज को, एंगर को, हेल्थ को, हर चीज को ट्रिगर करते हैं और आपको उनको हील करने के लिए टाइम देते हैं और आपसे सेपरेट हो जाते हैं। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो आपकी हेल्प करते हैं। मोस्टली वो ट्रिगर के द्वारा ही आपकी हेल्प करते हैं, बिकॉज जब तक वो स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकन नहीं हो जाते तब तक वो आपको एज अवेकनिंग प्रोसेस आपको क्या करना है क्या नहीं वो आपको नहीं बता सकते। तो ऐसे टाइम पर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं कि आप अपने सवालों के जवाब, अपनी हीलिंग खुद फाइंड करें। जब आप अपनी लाइफ में लेसन्स को सीख लेते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं, तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम से रीयूनियन में आ जाते हैं वापस से। बट कार्मिक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। अगर हम सच्चाई के लेवल पे देखें, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे देखें, ट्रुथ के लेवल पे देखें, तो सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम लोग आपस में हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है, वननेस में है और कोई भी किसी से अलग है ही नहीं और अलग हो भी नहीं सकता, कभी भी नहीं। बिकॉज हर एक चीज से कनेक्टेड है। सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही सेपरेशन एक इल्यूजन नहीं है, बल्कि हर एक चीज के लिए सेपरेशन। अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड से, इस पूरी दुनिया से, हर एक लोगों से खुद को सेपरेट समझते हैं तो ये आपका ईगो है, ये आपका सेपरेशन है। जबकि हर एक चीज से कनेक्टेड है, बिकॉज हम सभी लोगों का हर एक चीज का जो सेंटर है वो एक है। हर एक चीज वननेस में है, कनेक्टेड है और सेपरेशन एक बहुत ही बड़ा झूठ है। और जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, हम अवेकन होते हैं, बुद्ध के लेवल पे समाधि में जाते हैं या और भी ज्यादा अवेकनिंग में आते हैं, वैसे वैसे हम इस वननेस को फील कर पाते हैं, इस जुड़ाव को महसूस कर पाते हैं। बट अगर आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, आप उन्हें चेस कर रहे हैं, आप उन्हें नॉन स्टॉप कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पर वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़